हेलो स्टूडेंट्स। सो कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हो जाए। तो आप सोचिए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपके माइंड में आंसर आएगा, जनरली आ जाता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, बट एक और आंसर भी आना चाहिए। अगर प्रेशर चेंज हो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है, तो माइनस डी पी बाई डी टी, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड और बार पर सेकेंड और एम एम ऑफ मरकरी पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते हैं। एक रिएक्शन गिवन है आपको, ए ऑफ ए बी ऑफ बी गिव्स यू एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ वाई। आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हैं हमारे ए और बी, और रिएक्ट होके वो दे रहे हैं एक्स एंड वाई। सोचिए नाउ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, माइनस वन बाई ए डी ए बाई डी टी माइनस वन बाई बी डी बी बाई डी टी प्लस वन बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस वन बाई वाई डी वाई बाई डी टी। यहाँ पे आपको ये सोचना है कि हमने क्या किया है। हमने जो रिएक्शन का कॉफिशिएंट था स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, उससे डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते हैं। एक रिएक्शन है ए ऑफ ए बी ऑफ बी एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई। आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और बी लिखना है, और रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन एक्स और वाई लिखना है। और आपको ये भी समझते जाना है कि डिसअपियरेंस वर्ड हमेशा रिएक्टेंट के साथ ही यूज़ होगा और फॉर्मेशन वर्ड हमेशा प्रोडक्ट के साथ। तो आंसर होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज माइनस डी बी बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्स इज डी एक्स बाई डी टी साइन प्लस एक्स, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ वाई इज प्लस डी वाई बाई डी टी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप सोचिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आंसर आसान है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, सॉरी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में लार्ज टाइम इंटरवल होता है, दैट इज़ हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सी बाय डेल्टा टी से। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल चेंज होता है, दैट इज़ डी सी बाई डी टी। तो टाइम इंटरवल जब चेंज स्मॉल होता है तो डिफरेंशियल यूज़ करते हैं, लार्ज होता है तो डेल्टा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। मान लो आपको एक रिएक्शन दे रखी है ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन में सोचना है रिलेशन। तो अगर आपको पहली चीज़ें क्लियर हैं तो आप इजीली समझ सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है माइनस वन बाई डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस का एक्सप्रेशन है माइनस डी ए बाई डी टी। फ़र्क किसका है, कॉफिशिएंट का। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज़ ए। ऐसे ही आप दोबारा सोच सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए होगा वन बाई बी डी बी बाई डी टी, प्रोडक्ट है तो साइन प्लस लगाया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन, एफ यहाँ पे फॉर्मेशन बता रहा है, वो है डी बी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, रेट ऑफ फॉर्मेशन बाय बी के। ओके, तो आपको क्लियर समझ आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसको जस्ट कॉफिशिएंट का ही फर्क है, ये अपने दिमाग में रखना है। नाउ अब आप सोचिए व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। अब फैक्टर्स, इसमें पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन बढ़ता है और इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। मींस कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा पॉइंट जो डिपेंड करता है दैट इज सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो अगेन नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तीसरा फैक्टर जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है दैट इज़ लाइट। जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, जैसे ऑर्गेनिक में हेलोजनेशन होता है, वो उनका रेट लाइट की प्रेजेंस में इंक्रीज हो जाता है। देन देखें फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट है कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। कैटलिस्ट
हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करते हैं। कैसे? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। आप ये फॉर्मूला भी याद कर लो साथ में, log K2 बाई K1 इक्वल टू EA1 माइनस EA2 बाई 2.303 RT। EA1 होती है एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, EA2 होती है एक्टिवेशन एनर्जी इन